हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। ईवीएस में जो चैप्टर है अपना सबसे पहला चैप्टर जो है वह है आवर बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स। अपना शरीर और अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब जिन ऑर्गन्स की सहायता से, ऑर्गन्स समझ रहे हो ना, अपने बॉडी के वह अंग, अपने बॉडी के वह अंग जिन अंगों की सहायता से हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, किसी चीज़ का हमें एहसास होता है, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अबाउट सेंस ऑर्गन्स। एक एक सेंस ऑर्गन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, आवर बॉडी एंड सेंस ऑर्गन। देखिए यहाँ से स्टार्ट है। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, वह एक मशीन की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? मशीन की तरह। सो इट हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक अ मशीन। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो काम करते हैं किसकी तरह? मशीन की तरह, और एक मशीन की तरह वह होते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। देखिए एक्सटर्नल पार्ट, बॉडी में दो प्रकार को, बॉडी के पार्ट्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक्सटर्नल पार्ट, एक होता है इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर है, इंटरनल मतलब जो अंदर है। अपनी बॉडी के जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी में जो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम बात करें अपने नाक की, हम बात करें अपने आँख की, अपने कान, अपने हाथ, ये हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी क्या है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दे आर, ये कौन कौन से हैं? देखिए, हेड, आइज, नोज, ईयर, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट, टंग एंड स्किन। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, जितना भी नाम बताया है, हेड, हम हाथ, सिर की बात करें, हम आँखों की बात करें, नाक, कान, अपने हाथ, अपने पैर, जीभ, अपनी स्किन, ये सभी क्या है? अपनी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट जो बाहर है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ यह पढ़ ली है। आगे हैं, ऑल दिस पार्ट्स हेल्प अस टू फील एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। ये जो सभी पार्ट्स हैं, जितने भी हमने पढ़े ना अभी, ये पार्ट जो देखिए एक्सटर्नल पार्ट, ये सभी वह पार्ट है जो कि अपनी हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने चारों तरफ चीज़ों को समझने में और फील करने में। ये जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स अपने होते हैं। These parts also help us in carrying out the day-to-day function of body। अपनी बॉडी के जो डे टू डे फंक्शन, जो रेगुलर बेस पे हम जो भी कार्य अपनी बॉडी से करते हैं, फंक्शंस बॉडी में जो भी काम बॉडी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, चलना फिरना, सुनना, देखना, बोलना, ठीक है, किसी चीज़ को सूंघना, ये सब चीज़ें जो होती है, सारे कार्य होते हैं, वह इन्हीं एक्सटर्नल पार्ट्स की वजह से हम कर पाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट हेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने हेड के बारे में, और यहाँ हेड के बारे में जो दे रखा है वह इस प्रकार से है। आवर हेड इज़ मेड अप ऑफ बोनी बॉक्स कॉल्ड द स्कल। देखिए स्कल जो होता है, हिंदी में कहते हैं इसे खोपड़ी। अपने जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, वह हड्डियों से बना होता है। किससे बना होता है? हड्डियों से बना होता है। 12 हड्डी मतलब 12 बोन्स, 12 बोन्स आपस में जुड़कर क्या बनाती है? स्कल बनाती है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स होता है 12। याद रखना, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 12। तो ये सब आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है? एक स्कल बनाती है। आवर ब्रेन इज सिचुएटेड इन द स्कल। देखिए एक गोल सा घर बनाते हैं। स्कल मतलब आप ये मान के चलो, छोटा सा गोल अपना जो सिर है उसके आकार का छोटा सा घर होता है, जो कि हड्डियों से कवर रहता है, हड्डियों का बना रहता है। और उस घर के अंदर, उस छोटे से घर के अंदर क्या होता है? अपना ब्रेन होता है। अपना ब्रेन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अपना ब्रेन जो होता है वह बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे बचाने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए हड्डियों से स्कल बनता है, और उसके अंदर अपना ब्रेन प्रेजेंट रहता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। और ये हमें पता रहना चाहिए कि अपनी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, चाहे हम बात करें, चाहे किसी चीज़ को देखें, चाहे हम यहाँ से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाए, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी है, उसे कंट्रोल कौन करता है? अपना ब्रेन।
समझ में आ गया। तो अपनी बॉडी का सबसे मुख्य पार्ट जो कि अपनी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है वह अपना ब्रेन होता है, और वो कहाँ पाया जाता है? अपने स्कल में, अपनी खोपड़ी के अंदर। और हेड हैज़ ए नोज, अपने हेड जो हेड पार्ट होता है ना, ये इसमें एक नाक होता है। अ पेयर ऑफ आइज मतलब 2 आँखें होती है। अ पेयर ऑफ ईयर्स 2 कान होते हैं। एंड अ माउथ और एक मुंह होता है। हम बात कर रहे हैं नाक, आँख, कान और मुंह, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? अपने हेड पे। द फ्रंट ऑफ हेड इज़ कॉल्ड फॉरहेड, अपने हेड का जो ये फ्रंट पार्ट होता है, ये वाला फ्रंट पार्ट होता है, यह क्या होता है? फोरहेड कहते हैं इसे। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना हेड। आगे हम चले तो बताया हुआ है आइज़ के बारे में। किसके बारे में बताया हुआ है? आइज़। तो आइज़ के बारे में क्या बताया हुआ है देख लेते हैं। ये देखिए साइड में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आइज़। और हम आइज़ हम सब ने देखी है। अपने आप को जब हम मिरर में देखते हैं तो हम अपने आइज़ को देख पाते हैं। Our eyes help us to see things around us, अपनी आँखें जो है वह सहायता करती है अपनी कैसे? चारों तरफ की चीज़ों को देखने में। तो कार्य क्या होता है, क्या काम होता है आँखों का? किसी भी चीज़ को देखना। We see the world with the eyes, हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं आँखों की सहायता से। So eyes are called sense of sight, आइज़ क्या कहलाती है? सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट मतलब किसी भी चीज़ को देखने का जो भी अपना सेंस होता है वह आइज़ के थ्रू होता है। ओके, आगे कुछ और लिखा हुआ है इसके बारे में। दी आइज़ रिसीव, आइज़ का काम कैसे होता है ये भी बताया गया है। दी आइज़ रिसीव द पिक्चर एंड पास इट ऑन टू द ब्रेन, आइज़ जो है पहले एक और उसे पास करती है ब्रेन के पास। आइज़ का काम होता है पिक्चर कैप्चर करती है, पिक्चर जो होता है उसे रिसीव करता है और उसको ब्रेन के पास करता है। द ब्रेन रिसीव द पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज इट, ब्रेन उस पिक्चर को रिसीव करता है और उसे रिकॉग्नाइज करता है, उसे समझता है, देखता है। और आइज़ एंड ब्रेन वर्क टुगेदर एंड मेक अस सी द पिक्चर, तो अपनी आँखें और अपना जो ब्रेन है वह दोनों साथ कार्य करते हैं और आपको कोई भी पिक्चर को दिखाते हैं। उसके बाद में आता है अपना टॉपिक, वो है ईयर्स। कुछ सेंस ऑर्गन आज हम इस क्लास में कवर कर देंगे। हमने हेड पढ़ा, हमने आइज़ पढ़ी, हम पढ़ेंगे अब ईयर्स के बारे में। ईयर्स मतलब अपने कान, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कान देखो कितने हेल्पफुल होते हैं अपने। कान से क्या करते हैं हम? कान से हम सुनते हैं, किसी भी प्रकार की नॉइज़, किसी भी प्रकार की आवाज़ हम कान से सुन पाते हैं। द ईयर आर द सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग कौन होता है? अपने कान। दे हेल्प अस टू हियर, वह हमें सुनने में, ये हमें सुनने में सहायक होते हैं। द साउंड वेव्स एंटर इनटू आवर ईयर, जो साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जो भी ये साउंड वेव्स होती है यह अपनी हेल्प करती है किसी भी प्रकार की चीज़ को सुनने में। अपने कान के पास साउंड वेव्स जाती है तो वह हमें सुनाई देती है। द ईयर सेंड सिग्नल टू आवर ब्रेन, और फिर से ईयर का भी काम वही होता है कि किसी भी चीज़ को सुनो और अपने ब्रेन के पास भेज दो। विद दिस सिग्नल्स द ब्रेन टेल अस अबाउट द साउंड वी हियर, और इसी सिग्नल की सहायता से ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है या फिर हमें इंस्ट्रक्शन देता है या हमें सुनाता है जो भी हम वेव्स सुनते हैं। और ईयर हेल्प अस एन्जॉय म्यूजिक, अपने कान ही वो है जो हमें कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक सुनने में सहायक होते हैं, तो हम उसको एन्जॉय कर पाते हैं। वी हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, व्हीकल्स एंड अदर थिंग्स, हम सुन पाते हैं कानों की सहायता से अलग अलग प्रकार के जीवों की आवाज़, एनिमल्स की आवाज़ सुन पाते हैं, बर्ड्स की आवाज़ सुन पाते हैं, अपने व्हीकल्स की आवाज़ सुन पाते हैं, और भी कई प्रकार की चीज़ें अपने चारों तरफ जो घटित होती है हम वह सुन पाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे अबाउट नोज़। Our nose is the sense, our nose is the sense of smell. स्मेल मतलब किसी भी चीज़ की जो महक होती है, जो भी किसी भी चीज़ को सूंघने की जो पावर होती है वो अपने नाक के पास होती है। अपना नोज़ जो है किसी भी चीज़ को सूंघने में अपनी सहायता करते हैं।
वी ब्रेथ थ्रू आवर नॉइज, वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज, सॉरी, वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज, अपने नाक की सहायता से हम सांस ले पाते हैं। वी स्मेल डिफरेंट थिंग विद आवर नोज, इट ऑल्सो हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ईटेबल्स। देखिए हम सभी चीज़ों को सूंघ कर अलग अलग उसका जो महक होता है उससे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, और यही चीज़ अपनी सहायता करती है। हम जब खाने की चीज़ें देखते हैं, खाने की चीज़ें जैसे हमें पता कैसे लगे कौन सी खाने की चीज़ ख़राब हो चुकी है, कौन सी सही है, तो हम सूंघ के पता लगाते हैं। जैसे हम गर्मियों में देखें, अगर हमने शाम को दाल बनाई है, कुछ दाल बच गई है, उसे या तो फ्रिज में रखते हैं, और हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर भूल जाते हैं, तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसे देख के हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये ख़राब हो गई या सही। उसे हम जब अपने नाक के पास लेके आते हैं तो वो ख़राब हो जाने पर एक अलग ही बदबू आपको फील होती है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी ये नाक सहायता करता है। इट कलेक्ट द स्मेल ऑफ थिंग्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। तो यहाँ भी नाक का काम क्या होता है, जो बाहर की अलग अलग स्मेल है उसे कलेक्ट करता है, आपके ब्रेन तक सेंड करता है। द ब्रेन रिकॉग्नाइज द स्मेल, और ब्रेन उस स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है कि किस चीज़ की स्मेल है। ब्रेन एंड नोज वर्क टुगेदर टू गिव अ सेंस ऑफ स्मेल। तो ब्रेन और आपका जो नोज़ होता है वो दोनों मिल के हमें किसी भी चीज़ को स्मेल करने का सेंस देते हैं। और इस स्मेल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी बॉडी का। जैसे हम बात करें अपने घर में किचन में क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है। अगर स्मेल्स नहीं होती अपने बॉडी में, ये स्मेल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो हमें पता लगता ही नहीं अगर हमने कभी गलती से अपना किचन में जो सिलेंडर है, गैस जो है वो चालू छोड़ दिया है। तो वो चालू छूट दिया तो अंदर गैस होगी और वो कब वहाँ आग लग जाए हमें पता नहीं लगेगा। तो ये बहुत सेफ हमें रखता है नोज़ इस प्रकार के एक्सीडेंटल केसेस में। ओके, तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे टंग एंड ऑल अदर सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हम आगे की क्लास में ये पढ़ेंगे। अभी के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।